स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। माई सेल्फ राजन कसौदान एंड वेलकम टू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आर क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं, जो आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में 12 मार्च को ये क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको 3 दिन में कैसे अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है जिससे आप 100% अचीव कर सके। मैं उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हुआ हूं। आज मैं आपको एक एक क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे बाहर आपको 12 मार्च को एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो देखिए कि जैसा कि आपका जो पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और ये जो 4 सेक्शंस में कितने मार्क्स का कौन सा होता है वो सब डिवाइड होता है। तो जैसा कि सेक्शन ए है वो 15 मार्क्स का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 15 मार्क्स का पूछा जाता है। सेक्शन बी 20 मार्क्स का पूछा जाता है। सेक्शन सी 25 मार्क्स का पूछा जाता है और सेक्शन डी 40 मार्क्स का पूछा जाता है। अब इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपको नोट कराऊंगा और ये वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो देखिए थोड़ा, जैसा कि मैं एक वायरल पेपर को, ये वायरल पेपर है, मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि कितना क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो जैसा कि सेक्शन ई ये है जो कि 15 मार्क्स का पूछा जाता है और इनमें अनसीन पैसे, एक पैसेज आता है। क्या दिया जाता है इसमें? इसमें आपको एक पैसेज देखने को मिलता है और उस पैसेज से आपको क्वेश्चन दिए होते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं आपको, 4 into 3, जिससे 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको 3 मार्क्स के, जिससे आपको 12 नंबर मिलते हैं और एक नंबर का 3 क्वेश्चन दिया जाता है जिससे आपके 3 मार्क्स क्लियर होते हैं। इससे आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। तो पैसेज को सॉल्व करने की मैं ट्रिक आपको बताऊंगा और कुछ पैसेज को दूंगा आप, जो आप सॉल्व कर लेंगे तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पैसेज को सॉल्व करते हैं और एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो इसका टेंशन आप मत लेना, इसका टेंशन आप नहीं लेंगे। मैं जो आपको याद करने को बताऊंगा वो आप याद करेंगे। इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखना है, उस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो इसका आप टेंशन छोड़ दीजिए। सेक्शन बी आता है 20 मार्क्स का, जिसमें आपको आर्टिकल राइटिंग पूछा जाता है 10 मार्क्स का और एक राइटिंग में लेटर पूछा जाता है। लेटर पूछा जाता है जो भी 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिससे आपके 20 मार्क्स होते हैं। तो मैं जो नोट करा रहा हूं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, उनको आप नोट कर लीजिए, उससे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सा आर्टिकल आपको पूछा जाएगा वो थोड़ा ध्यान से नोट करिए, मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डालिए, नोट करिए। मैं आपको बता रहा हूं उतना ही आपको तैयार करना है, बाकी आर्टिकल कैसे लिखना है ट्रिक वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, आपको जो आर्टिकल पढ़ना है वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया, पहला जो आपका आर्टिकल है वो है, फर्स्ट नोट करिए, फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको पता होगा कि फेस्टिवल हमारे करीब है, 12 को आप पेपर देंगे और 13, 14 को होली का जो है, जो कि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। तो इसके चांसेस स्टूडेंट 100% बनते हैं। आप फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया
फेस्टिवल में मतलब जो कोई भी एक फेस्टिवल जिस पर आपको आर्टिकल रटा होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए कि आपको क्या तैयार करना है, मैं थोड़ा ध्यान से बताता हूं, है कि इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, थोड़ा ध्यान से नोट करते चलिए, मैं आपको नोट करा रहा हूं, इतना आप तैयार करेंगे एक भी बाहर नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, ये आपको तैयार करना है। थर्ड आपको तैयार करना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि खेल का भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इस पर आपको आर्टिकल्स तैयार करना है। और नेक्स्ट है हेल्थ पर आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स हेल्थ। हेल्थ पर आपको अपने हेल्थ पर तैयार करना है। ये आर्टिकल हो गए। एक और नोट कर लीजिए, इतना ही आपको तैयार करना है। एक और है डेमोक्रेटिक वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। क्या तैयार करना है? इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू। ये आपको आर्टिकल्स तैयार करना है, इतना आप तैयार करके जाएंगे, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। इससे आपको 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, इतना ही आपको तैयार करना है, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि आपको 10 मार्क्स का लेटर पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट लेटर पहले देखिए, मैं आपको 2 से 3 बताऊंगा, उससे बाहर नहीं आने वाला है, वो कराया भी जाएगा। तो अब आपको इंपॉर्टेंट लेटर पढ़ना है। आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन नोट करिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ये ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ लॉकलिटी। क्वेश्चन मैं आपको नोट करवा रहा हूं, नोट कर लीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि राइट ए लेटर टू द write a letter to the editor of newspaper of a newspaper about frequent breakdown of
फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इन योर लोकेलिटी। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट लेटर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला लेटर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट और मैं सेकंड में और एक नोट करा रहा हूं, बस आपको टू ही पढ़ना है। तो राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट ए लेटर टू द write a letter to the write a letter to the principal of your college you fulfill concession। ये आपको लेटर, दो लेटर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आप ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, पानी की कटौती के कारण, तो ये या आपको गांव की गंदगी के बारे में दे देगा। तो इस पर ये दो लेटर आपको तैयार करना है। अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इससे बाहर आपका लेटर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बता रहा हूं क्या क्या है, ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिए। तो आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो आपको यही दो लेटर पढ़ना है। ये दो क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं और आपके लिए लाए हैं। तो इस तरीके से आप अगर इन दो की जो मैं बताया हूं इतना तैयार कर लेंगे तो आपके ये जो 20 मार्क्स हैं ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखिए। इसमें आपको पढ़ना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस हो गया। उसके बाद में आपको सिंटैक्स पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना है। उसके बाद में फिर आपको आइडेंस एंड फ्रेज, आइडेंस एंड फ्रेजेस ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है। नोट कर लीजिए, एक एक आपको तैयार करना है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, होमोफोन्स, होमोफोन्स पढ़ना है। और फिर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिससे आपके 25 मार्क्स क्लियर होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको कैसे ट्रिक से आपको सॉल्व करना है, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपके ये मार्क्स भी क्लियर हो जाएंगे। एक क्लास में मैं इसको सॉल्व करने की आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपके ये मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट सेक्शन है डी, जो कि मार्किंग सेक्शन है, वो है 14 मार्क्स का। इसमें आपको कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पढ़ना है मैं आपको नोट करवा रहा हूं। उन सेक्शन से उन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उन्हीं से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, सेक्शन डी में जो आपको पूछा जाता है वो है, पहला आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो ये कौन से चैप्टर से आपको पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये 15 मार्क्स किस लेसन से पूछे जाएंगे। तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपको पढ़ना है फर्स्ट द लास्ट लेसन से, द लास्ट लेसन। एंड सेकेंड है लॉस स्प्रिंग। एंड थर्ड है डीप वाटर। बस आपको इन्हीं 3 चैप्टर्स से लॉन्ग एंड शॉर्ट्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इन्हीं 3 चैप्टर्स से आपको पढ़ना है। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी नहीं, और आपके पास टाइम भी कम है। अब वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो आप लोग नोट करिए 30 चैप्टर्स को। पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो है, एक स्टेंजा दिया जाएगा। स्टेंजा दिया जाएगा जिससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिससे आपके 6 मार्क्स क्लियर होंगे। इसमें आपको कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिए, जिससे आपके स्टेंजा भी हो जाएंगे और आपको जो सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है वो भी पूछा जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसको नोट करिए। माई पहला है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। सेकेंड है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। थर्ड है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यही 3 चैप्टर्स से आपको सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाएगा, स्टेंजा भी पूछा जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, तो ये भी आपका हो गया। अब आपको सप्लीमेंट्री से
नेक्स्ट सप्लीमेंट्री से आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, जिसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जिससे आपको 8 और 7 15 मार्क्स क्लियर होंगे। तो देखिए क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, नोट कर लीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो आप जानते होंगे, थर्ड लेवल, और नेक्स्ट है द टाइगर किंग, और नेक्स्ट है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और नेक्स्ट पढ़ना है आपको द इनिमी। इन 4 चैप्टर से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ना है। इसकी शॉर्ट कर लीजिए, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं अब आपके इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सारी चीजें आपको आज शाम से प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगी। और आपको एक वायरल पेपर मैं दूंगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाता है, किस टाइप का आपको लिखना है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इंग्लिश में मैं कह रहा हूं, मैं ये टारगेट रखा हूं, आपको भी टारगेट रखना है कि 100/100 फोड़ना है इस बार। 100/100 टारगेट रखिए। अगर आप ऐसा टारगेट रखेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि 95 या 90 प्लस में रहेंगे। पहले आप टारगेट बनाइए 100 आउट ऑफ 100% का। अगर आप पहले ही 15 मार्क्स का टारगेट बना लेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उसके आसपास 14 के आसपास ही रहेंगे। तो आपको अपने माइंड में ये चीजें सेट करनी है कि मुझे इंग्लिश में 100/100 नंबर लेकर आना है। अगर आप ऐसे करके आप पढ़ाई करेंगे तो मैं ये कह रहा हूं आप 90 प्लस 95 प्लस के उस पर रहेंगे। तो अगर आई होप कि आपके लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में आप अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।